अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गौरी की भलाई के लिए आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ये बोले ना, ये कैसी दुविधा में आपने हमें फंसा दिया। अब अपने दिव्यम जी की शादी अपनी ही आंखों के सामने किसी और से कैसे होने दें। हम तो चाह कर भी किसी को नहीं बता सकते कि हम पागल नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक है। अगर हमने किसी से कुछ भी कहा तो जिसने ये साजिश रची है वो सतर्क हो जाएगा और हम कभी भी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि ये खेल किसने रचा है, कौन है जो हमें पागल बनाना चाहता है। दोस्त, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी होने वाली सास ने शादी के लिए जहर खाने की धमकी दी और साथ ही साथ राधिका ने भी दिव्यम से कह दिया कि इससे शादी कर लो। इससे एक बात तो पक्की है कि राधिका सच में पागल है। हाँ, राधिका की हालत सही होती तो वो तेरी और दिव्यम की शादी के लिए कभी भी हामी नहीं भरती। वो कोई ना कोई बहाना तो जरूर बनाती। चमक, लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश होने की जरूरत नहीं है मतलब ये कि बाकी घर वाले तो तैयार है। दिव्यम जी के मन में अभी भी कुछ उलझन है। तुम्हें दिव्यम जी को किसी भी हालत में पटाना होगा, फिर तो तुम्हारी शादी पक्का होके रहेगी। हमारी प्यारी मौसी जी, आप थे ना वहाँ जब सासू माँ ने धमकी दी थी। तुझे अपनी जिद की पड़ी है ना, तो बैठा रहे अपनी जिद को पकड़। अब आगे जो भी हादसा होगा ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। और सासू माँ की धमकी दिव्यम जी को यहाँ जाके लगी है। आज नहीं तो कल दिव्यम जी हमसे शादी करने के लिए हाँ बोल ही देगी। हैं? ठीक हो? दोस्त, हम तो ठीक है, पर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? कोई दिक्कत है? अरे दोस्त, तुम तो इतने स्ट्रॉन्ग हो ना, इसे रोते नहीं है। तुम्हें जादू आता है? नहीं, कोई जादू वादू नहीं होता है। अरे जादू होता है दोस्त, इधर आओ। तुमको पता है, दादी कहती है कि ये जो भोले बाबा है ना, इन्हें जादू आता है। तुम अपनी परेशानी इनको बताओ, ये ऐसे डम डम डमरू बजा के ना सब ठीक कर देते हैं। कमाल है राधिका, ऐसी हालत में भी तुम्हें भोलेनाथ पे पूरा विश्वास है। पर हमेशा रहेगा।
अरे ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे करो तभी तो डमरू बजाएंगे। पापा, दिव्यम बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं पापा कि आपको कौन सी जरूरी बात करनी थी। एक सेकंड रुकिए। आओ दोस्त। राधिका की हालत देखिए, आपकी बेटी जैसी है ना ये, आप ही कहते हैं। मुझे सच सच बताइए, राधिका के साथ जो हुआ, एक पल के लिए सिर्फ सोच लीजिए कि वो मेरे साथ हुआ होता, तो क्या आप राधिका को वही कहते हैं जो आप मुझे कह रहे हैं? अपनी बेटी को वही कहते हैं आप पापा जो आप अपने बेटे को कह रहे हैं? मैं तेरे जज्बातों की कदर करता हूं बेटा, मुझे गर्व है तेरी सोच पे, लेकिन तेरे इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है। हाँ, शायद तेरे सवाल का जवाब हमारे पास नहीं, राधिका के माँ बाप के पास जरूर होता। अगर यही राधिका के साथ ना होकर तेरे साथ हुआ होता, वो भी शायद यही राय देते राधिका को, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी और उनके बेहतर जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता बेटा। जैसे तू सोच रहा अभी गौरी के लिए, उसकी खुशी तेरे लिए सबसे बढ़कर सुजाता ने भी वही किया बेटा। वो सिर्फ तेरे बारे में सोच रही। मैं इतना जरूर जानता हूं बेटा कि अगर ये तेरे साथ हुआ होता ना, तो राधिका भी तेरा ऐसे ही ख्याल रखती। शायद इससे भी अच्छा ख्याल रखती तेरा वो, लेकिन अगर उसके कंधों पे एक बच्चे की जिम्मेदारी होती, तो हम भी उसके मायके वालों के साथ उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते बेटा। राधिका की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है बेटा, और सुधार होगा भी तो कब होगा ये हम में से किसी को नहीं पता। बेटा, सुजाता का तरीका जरूर गलत, लेकिन उसकी बात बिल्कुल सही थी बेटा, खुद के लिए ना सही, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से गौरी के बारे में जरूर सोचना। जो भी फैसला लेना बेटा, सोच समझ के लेना। मैं चलता हूं। अनाथ आश्रम वालों का मैसेज। लोग 2-3 दिन में गौरी से मिलने के लिए आने वाले हैं, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे और राधिका को इस हालत में देखेंगे तो पक्का वो गौरी को ले जाएंगे। क्या करूं मैं? राधिका के होते हुए मैं चमक से कैसे शादी कर सकता हूं?
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।